हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे, जो कि सभी क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हिंदी के टॉपिक से रिलेटेड अपन बात करने वाले हैं, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस क्विज को पूरा कीजिए और 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बीड़ी बनाने की तरह ही कालीन बुनना भी मिर्जापुर के लिए कुटीर डैश है। बीड़ी बनाने की तरह ही कालीन बुनना भी मिर्जापुर के लिए क्या है, एक कुटीर उद्योग है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा, आजकल की लड़कियां लड़कों के साथ में डैश कर रही हैं। आजकल की लड़कियां लड़कों के साथ में क्या कर रही हैं, ईर्ष्या कर रही हैं, द्वेष, स्पर्धा या ज्ञानार्जन। तो वैसी बात है, क्या कर रही हैं, स्पर्धा यानी कि कंपटीशन कर रही है। वहां मोहन के डैश कोई नहीं था। वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या प्रयुक्त होगा। वहां मोहन के या कोई नहीं था, वहां मोहन के और कोई नहीं था, अलावा कोई नहीं था, अथवा कोई नहीं था। तो वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, यह उपयुक्त वर्ड होगा। ऑप्शन थर्ड। राम डैश लड़का है। राम अच्छे लड़के हैं, अच्छा लड़का है, अच्छी लड़का है या अच्छा लड़का है। तो देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छे लड़के ये भी बहुवचन हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया और ये पुल्लिंग है, अच्छा लड़का है। इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों से डैश शब्दों में भारत छोड़ो कह दिया। यानी संक्षिप्त शब्दों में भारत छोड़ो कह दिया, सरल शब्दों में कह दिया, या दो टूक शब्दों में या महत्वपूर्ण शब्दों में भारत छोड़ो कह दिया। तो महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों से दो टूक शब्दों में भारत छोड़ो कह दिया। क्रोध ऐसी आंधी है जो डैश को नष्ट कर देती है। क्रोध ऐसी आंधी है जो विवेक को नष्ट कर देती है, अविवेक को नष्ट कर देती है, अज्ञान को नष्ट करती है या फिर जड़ को नष्ट करती है। देखिए जड़ का मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है। अज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञान का अभाव जहां पर होता है उसको नष्ट करती है। इसके अलावा अविवेक, अविवेक होता है भला बुरा समझने की शक्ति का अभाव जहां पर होता है वो अविवेक होता है। विवेक को नष्ट कर देती है। क्रोध ऐसी आंधी है जो विवेक को नष्ट कर देती है। विवेक क्या होता है, भले बुरे का ज्ञान जिसको होता है उसको विवेक बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, खजुराहो होगा यहाँ पर। खजुराहो के जो मंदिर है वास्तुकला की दृष्टि से डैश है। वास्तुकला की दृष्टि से क्या विशिष्ट है, वो अद्वितीय है, प्रामाणिक है या फिर वरदान है। खजुराहो के जो मंदिर है वास्तुकला की दृष्टि से क्या है, अद्वितीय है। ऑप्शन सेकंड। नाच न आवे डैश टेढ़ा। तो ये तो काफी एक फेमस कहावत आप सभी ने सुनी होगी, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। देखिए आंगन के पर्यायवाची होते हैं, आंगन का प्रांगण भी होता है, बगर भी होता है, अजीर भी होता है। तो ये भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं और पर्यायवाची भी दिया जा सकता है। नाच न आवे आंगन टेढ़ा। जो किसी के द्वारा किए गए उपकार को न माने डैश कहते हैं। जो किसी के द्वारा किए गए उपकार को न माने उसको क्या बोलते हैं, कर्तघ्न बोलते हैं, कर्तज्ञ बोलते हैं, कर्पण बोलते हैं या कृत करते बोलते हैं। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, कर्तघ्न के नाम से जाना जाता है। जो उपकार को मानता है उसको कर्तज्ञ बोलते हैं। कर्पण का मतलब क्या होता है, कंजूस होता है। कर्पण का मतलब क्या होता है, कंजूस होता है। इसका उत्तर क्या होगा, कर्तघ्न होगा। संगीत का प्रभाव व्यक्ति के डैश पर पड़ता है। संगीत का प्रभाव व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है, अधिकार पर पड़ता है, कर्तव्य पर पड़ता है या फिर आचरण पर पड़ता है। तो किस पर पड़ता है, आचरण पर पड़ता है। संगीत का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के आचरण पर पड़ता है। ये जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से सबसे उपयुक्त जो शब्द होगा वो आचरण होगा। हमें अपने कर्तव्य का डैश निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। इसमें संपादन आएगा, संचालन आएगा, संशोधन आएगा या फिर पालन आएगा। हमें अपने कर्तव्य का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर आपको संपादन दे रखा है। संपादन का मतलब होता है अच्छी तरीके से पूरा करना। संचालन का मतलब होता है परिचालन। संशोधन का मतलब होता है बदलाव। तो कर्तव्य का हमें बदलाव नहीं करना है, कर्तव्य का क्या करना है, हमें पालन करना है। भारत में खेलों की स्थिति अत्यंत क्या है। भारत में खेलों की जो स्थिति है वो अत्यंत दयनीय है, रुचिकर है, शोचनीय है या फिर अद्भुत है। भारत, देखिए अद्भुत का मतलब क्या होता है, आश्चर्यजनक या फिर अनोखा। तो भारत में खेलों की जो स्थिति है वो आश्चर्यजनक नहीं होगी, यहाँ पर रुचिकर भी नहीं होगी। दयनीय तो ऑब्वियस बात नहीं होगा, सोचनीय होगा। सोचनीय का मतलब क्या होता है, सोचने का मतलब होता है सोचने के योग्य। यानी भारत में जो खेलों की स्थिति है वो क्या है, सोचने के योग्य है। जैसे कि हॉकी है वो राष्ट्रीय खेल है, लेकिन फिलहाल हॉकी के ऊपर कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया जा रहा। तो कहने का मतलब भारत में जो खेलों की स्थिति है वो कैसी है, सोचनीय है, सोचने के योग्य है। सिंहासन खाली करो की डैश आती है। आती है यानी लोग तो नहीं आती, देवता भी नहीं आती, असुर भी नहीं आती, क्या आती है,
जनता आती है। आपको यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, एकवचन, बहुवचन, इन चीज़ों पर भी बहुत अच्छी तरीके से अगर आपकी कमांड होगी तभी आप इन क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हवाई अड्डे पर लोगों ने ताली बजाकर प्रधानमंत्री का डैश किया। प्रधानमंत्री का क्या किया? प्रतिवेदन किया, निवेदन किया, अभिवादन किया या फिर प्रत्यावेदन किया। देखिए, प्रतिवेदन का मतलब होता है प्रार्थना करना, तो ये तो नहीं किया। निवेदन का मतलब होता है प्रार्थना या फिर विनती करना, तो ताली बजाकर विनती नहीं किया। वहां पर क्या किया था? वहां पर अभिवादन किया था। अभिवादन का मतलब होता है श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला जो नमस्कार होता है, उसको क्या बोलते हैं? अपन अभिवादन बोलते हैं। तो हवाई अड्डे पर लोगों ने ताली बजाकर प्राइम मिनिस्टर का क्या किया था? अभिवादन किया था। इस वर्ष अच्छी बारिश होने की डैश है। अच्छी बारिश होने की क्या है? मनंत है, कल्पना है, संभावना है या फिर उपेक्षा है। देखिए, कल्पना किसको बोलते हैं अपन? कल्पना बोलते हैं किसी नई बात को सोचना। तो इस वर्ष जो बारिश होगी तो अच्छी बारिश होने की एक कल्पना नहीं की जा सकती। संभावना, संभावना क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। उपेक्षा क्या होता है? उपेक्षा होता है तिरस्कार या फिर अपन किसका निरादर करते हैं ना, उसको बोलते हैं उपेक्षा। तो इस वर्ष अच्छी बारिश होने की क्या है? संभावना है। इस समारोह की सफलता का डैश हमारे विभागाध्यक्ष को मिलना चाहिए, यानी कि विभाग के अध्यक्ष को मिलना चाहिए। इस समारोह की सफलता का भार मिलना चाहिए, श्रेय मिलना चाहिए, उत्तरदायित्व मिलना चाहिए या फिर दायित्व मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? श्रेय मिलना चाहिए। श्रेय का मतलब होता है उत्तम या फिर श्रेष्ठ, यानी इस समारोह की सफलता का जो श्रेय है वो किसको मिलना चाहिए? हमारे विभाग के अध्यक्ष को मिलना चाहिए। देखिए, उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? जवाबदेही, जवाबदेही या फिर जिम्मेदारी, तो ये इसका मतलब होता है। दिशाहीन व्यक्ति किसी को डैश नहीं दे सकता। दिशाहीन यानी कि जो खुद दिशा से, रास्ते से भटका हुआ व्यक्ति है, वो किसी को क्या नहीं दे सकता? सलाह नहीं दे सकता, कष्ट नहीं दे सकता, ज्ञान नहीं दे सकता या फिर धन नहीं दे सकता। तो वो किसी को क्या नहीं दे सकता? सलाह नहीं दे सकता। सलाह या क्या होता है? सलाह का मतलब होता है राय या फिर विचार विमर्श, परामर्श जो अपन करते हैं उसको सलाह बोलते हैं। तो जो दिशा से भटका हुआ व्यक्ति होता है वो किसी को सलाह नहीं दे सकता। डैश फल खाता हूं। आप फल खाता हूं, तुम्हारा फल खाता हूं, तुम फल खाता हूं या मैं फल खाता हूं। मैंने कहा था यहाँ पर आपको अगर एक वचन का, बहुवचन का, पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का याद है तो काफी क्वेश्चन आप यहाँ पर इजी वे में कर सकते हो। तो क्या है यहाँ पर? मैं फल खाता हूं, ऑप्शन डी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर और मन दोनों की डैश जरूरी होती है। क्या जरूरी होती है? एकाग्रता जरूरी होती है, कल्पना, स्वच्छता या फिर मिलाप। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर और मन दोनों की स्वच्छता जरूरी होती है। देखिए, एकाग्रता का मतलब होता है एकाग्र, मिलाप का मतलब क्या होता है? मिलना, और कल्पना का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, किसी नई बात के बारे में सोचना। तो स्वच्छता बिल्कुल यहाँ पर एकदम सही शब्द होगा, ऑप्शन सी। खाना पीना और सोना ही तो मानव जीवन का डैश नहीं, यानी खाना पीना और सोना यही मानव जीवन का माप है, यही काम है, यही त्याग है या फिर यही लक्ष्य है। आपको लास्ट में नहीं दे रखा है तो इसको आपको ध्यान में रखना है, यानी कि खाना पीना और सोना यही मानव जीवन का लक्ष्य है, लक्ष्य नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। खाना पीना और सोना ही मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ होगा, क्योंकि आपको लास्ट में क्या दे रखा है? नहीं दे रखा है। नेक्स्ट आपको देखा, भले लोग किसी को डैश नहीं देते। भले लोग किसी को क्या नहीं देते? धन नहीं देते, कष्ट नहीं देते, सलाह नहीं देते या फिर परेशानी नहीं देते। तो जो भले लोग होते हैं वो किसी को क्या नहीं देते? कष्ट नहीं देते, ऑप्शन सेकंड। ऑस्ट्रेलिया में खेती के लिए मशीनों का अधिक डैश किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में खेती के लिए मशीनों का अधिक निर्माण किया जाता है, विकास किया जाता है, अनुप्रयोग किया जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी होगा। देखिए, अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? किसी सिद्धांत के व्यवहार का प्रयोग करते हैं तो उसको अनुप्रयोग बोलते हैं। इसके अलावा एक शब्द आपको और दे रखा है यहाँ पर, विकास। तो विकास का तो आप सभी को पता है, निर्माण का भी पता है। अनुप्रयोग भी नहीं होगा, इसमें क्या होगा? प्रयोग होगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में खेती के लिए मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है। पंडित जी, आप पानी पानी पियो, पानी पीजिए या पानी पीता। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी। पियो और पीजिए में से क्या होगा? पीजिए होगा। पंडित जी, आप पानी पीजिए। भारत के उद्योगों ने जिस गति से अपना विकास किया है वह क्या है? वह समतुल्य है, स्तुत्य है, प्रशंसनीय है या फिर शोचनीय है। देखिए, समतुल्य का मतलब होता है उसके समान।
तो अपन यहाँ पर तुलना नहीं कर रहे, क्योंकि भारत के जो उद्योग है उन्होंने जिस गति से अपना विकास किया है वो किसी दूसरे के समान अपन तुलना तो नहीं कर रहे यहाँ पर। स्तुत्य का मतलब होता है प्रशंसनीय, ठीक है, स्तुत्य का मतलब होता है प्रशंसनीय, और प्रशंसनीय आपको यहाँ पर दे ही रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रशंसनीय होगा, ऑप्शन थर्ड। आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऑप्शन थर्ड जो होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। दिलवाड़ी के मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से डैश है, यानी कि दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है माउंट आबू में, वो वास्तुशिल्प की दृष्टि से कैसे हैं, अद्वितीय हैं, मनमोहक है, निकृष्ट हैं या फिर उत्कृष्ट हैं। तो वो कैसे हैं, अद्वितीय हैं। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अनोखा। मनमोहक का मतलब क्या होता है, मन को भाने वाला। निकृष्ट का मतलब क्या होता है, नीच, यानी कि जो अधम होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, निकृष्ट बोलते हैं। उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठता, या फिर जो उत्तम होता है उसको अपन बोलते हैं उत्कृष्ट। तो ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से अद्वितीय क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अद्वितीय का मतलब होता है अनोखा। हमारे नेता गरीबों की समस्या के साथ दिन रात डैश रहते हैं। दिन रात वो लड़ते हैं, भिड़ते हैं, जूझते हैं या फिर उलझते हैं। हमारे जो नेता हैं वो गरीबों की समस्या के साथ में दिन रात क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो जूझते हैं। जूझते का मतलब होता है तकरार करना या फिर बातचीत करना। तो गरीबों की जो समस्या है उसके साथ में वो बातचीत करते हैं। अब वो करते हैं या नहीं करते ये पता नहीं, लेकिन आपको एग्जाम में यही करना पड़ेगा। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के देश की ओर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, संकेत की ओर बढ़ रहा है, उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है या फिर गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। तो हमारा जो देश है वो धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए यहां पर आपको गंतव्य दे रखा है। गंतव्य का मतलब क्या होता है, कोई मंजिल विशेष होती है, उसके लिए अपन गंतव्य शब्द का प्रयोग करते हैं। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी नहीं देता है। क्या नहीं देता, अधीर नहीं देता, दुखी नहीं देता, विचलित नहीं देता या आवर्ती नहीं होता। धैर्यवान जो व्यक्ति होता है वो विपत्ति में भी क्या नहीं होता उसके साथ में। देखिए अधीर का मतलब होता है कोई परेशानी या दुखी होता है उसको अधीर बोलते हैं। आवर्ती का मतलब होता है बार बार। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विचलित। यानी धैर्यवान जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर अगर कोई संकट भी आ जाता है तो वो अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से विचलित नहीं होता, ऑप्शन सी। बचत को यहां पर बढ़ावा होगा। बचत को बढ़ावा देने के लिए बैंकों ने ब्याज की दर में डैश की है। ब्याज की दर में अवनति की है, वृद्धि की है, समृद्धि की है या फिर उन्नति की है। देखिए अवनति का मतलब होता है झुकाव, समृद्धि का मतलब होता है कोई अत्यधिक संपन्न जो होता है उसको अपन बोलते हैं समृद्धि। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वृद्धि होगा। यानी बचत को बढ़ावा देने के लिए बैंकों ने ब्याज की जो दर है उसमें वृद्धि की है। अभ्यास करते रहने से भी डैश हो जाता है। अभ्यास करते रहने से भी गुणवान हो जाता है, महान हो जाता है, मेहनती हो जाता है या फिर विद्वान हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्वान हो जाता है, ऑप्शन डी। वीरों के लिए जन्मभूमि प्राणों से भी, वीरों के लिए जन्मभूमि प्राणों से भी बढ़कर होती है, ऑप्शन सेकंड। गुरु में डैश रखो। गुरु में क्या रखो, श्रद्धा रखो, ऑप्शन डी। उस योजना का डैश तैयार किया जा रहा है। उस योजना का स्वरूप तैयार किया जा रहा है, प्रारूप तैयार किया जा रहा है, रूपरेखा तैयार की जा रही या फिर उस योजना का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा। तो इसके अंदर क्या होगा, प्रारूप तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल सेम तरीके से ऑप्शन आपको देखने के मिलेंगे, लेकिन आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अपने कथन की सत्यता डैश कीजिए। अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए, सिद्ध कीजिए, प्रकट कीजिए या फिर व्यक्त कीजिए। तो कथन की जो सत्यता होती है वो क्या कीजिए, प्रमाणित कीजिए। हमारा डैश है कि बड़ों का डैश करें। हमारा उद्देश्य है कि बड़ों का अपमान करें, बिल्कुल नहीं करें। हमारा कर्तव्य है कि बड़ों का सम्मान करें, बिल्कुल करें। हमारा उद्देश्य है कि बड़ों का सम्मान करें या हमारा कर्तव्य है कि बड़ों का अपमान करें। तो ये दोनों भी नहीं होगा, हमारा कर्तव्य है कि बड़ों का सम्मान करें, ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए डैश है। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए परिताप है, अभिशाप है, सुविख्यात है या कुविख्यात है। तो वैसी बात है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अभिशाप होगा। देखिए यहां पर आपको जो और ऑप्शन दे रखे हैं इनमें जो परिताप दे रखा है, परिताप का मतलब क्या होता है, पश्चाताप। अभिशाप का मतलब क्या होता है, कोई बड़ा साप। सुविख्यात का मतलब होता है बहुत प्रसिद्धि और कुविख्यात का मतलब होता है बदनाम। तो ये शब्दों के अर्थ भी आपको पता होने चाहिए। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपरा के डैश हैं। हमारी परंपरा के क्या है, वो प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, घातक हैं या फिर वो अंग हैं। तो हमारी परंपरा के वो क्या है, प्रतीक हैं, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा।
पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से डैश होता है। पशु का जीवन सहज प्रवृत्ति से क्या होता है? परिचालित होता है। ऑप्शन सी। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण नगर की संचार व्यवस्था क्या हो गई है? लुप्त हो गई, बंद हो गई, नष्ट हो गई, ठप हो गई। तो ये सब तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि कर्मचारियों की जो हड़ताल है उसके कारण नगर की जो संचार व्यवस्था है वो बिल्कुल क्या हो गई है? ठप हो गई है, ठप पड़ गई है। अपने काम को ईमानदारी से न करना सबसे बड़ा पाप है, श्राप है, कामचोरी है या घूसखोरी है? क्या है? पाप है। अपने काम को ईमानदारी से न करना सबसे बड़ा पाप है। शत्रु को डैश व्यक्ति ही मार सकता है। शत्रु को धीर व्यक्ति ही मार सकता है, बलवान मार सकता है, वीर व्यक्ति ही मार सकता है या फिर ताकतवर व्यक्ति ही मार सकता है। देखिए, धीर का मतलब होता है नम्र या फिर विनीत, वीर का मतलब होता है बहादुर। तो शत्रु जो होता है उसको एक वीर व्यक्ति यानी कि बहादुर व्यक्ति ही मार सकता है। परिश्रम सफलता की डैश है। पूंजी, कुंजी, सूत्र, पोथी। देखिए, पोथी का मतलब क्या होता है? कोई छोटी पुस्तक। कुंजी ताले से संबंधित है। सूत्र का मतलब आपको पता ही है। और पूंजी क्या होता है? जमा किया हुआ जो धन होता है उसको अपन पूंजी बोलते हैं। तो परिश्रम सफलता की क्या है? कुंजी है। ऑप्शन सेकंड। किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल डैश लगा। मेरा दिल गर्जने लगा, धड़कने लगा, धाएं धाएं करने लगा या झनझनाने लगा। तो मेरा दिल धड़कने लगा। ऑप्शन सेकंड। आम्र मंजरी देखकर कोयल डैश लगी। कोयल मिमिया लगी, दहाड़ लगी, कूकने लगी, भिनभिनाने लगी। देखिए, दहाड़ना किसको बोलते हैं अपन? दहाड़ना शेर की जो बोली होती है ना उसको दहाड़ना बोलते हैं। बकरी की जो बोली होती है उसको मिमियाना बोलते हैं। और मक्खी की जो बोली होती है उसको भिनभिनाना बोलते हैं। और आम्र मंजरी देखकर कोयल, कोयल क्या करती है? कूकती है। तो कोयल यहाँ पर प्रयोग हुआ इसलिए कूकने लगी। ऑप्शन थर्ड। गंदगी के ढेर पर मक्खियां डैश रही थी। अभी मैंने आपको बताया था मक्खियों की जो बोली होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? भिनभिनाना बोलते हैं। तो गंदगी के ढेर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। आतंकवादियों ने कई महिलाओं की डैश हत्या कर दी। कई महिलाओं की दयनीय हत्या कर दी, निर्भय हत्या कर दी, कठोरता हत्या कर दी या निर्मम हत्या कर दी। तो इसका आंसर क्या होगा? निर्मम हत्या कर दी। ऑप्शन डी। चोट के कारण उसकी डैश से जान निकल रही है। चोट के कारण उसकी किससे जान निकल रही है? दर्द से जान निकल रही है। ऑप्शन सी। राजीव अपनी डैश के साथ सिनेमा देखने गया। राजीव अपनी पत्नी के साथ सिनेमा देखने गया। स्त्री, महिला, नारी। नारी नहीं होगा, महिला नहीं होगा, स्त्री नहीं होगा, पत्नी होगा। पत्नी के साथ में सिनेमा देखने गया, क्योंकि बाकी के जो शब्द हैं वो आपको किसी जाति विशेष के बारे में इंगित करते हैं। भारत में खेती और खेतीहर दोनों संकट के डैश से गुजर रहे हैं। संकट के निदान से गुजर रहे हैं, दौर से गुजर रहे हैं, साधन से, व्यवधान से। तो दोनों संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ये तो आपको बोलते ही समझ में आ जाएगा। डैश को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तो ये काफी एक फेमस कहावत है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रत्यक्ष क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक वर्ष में 12 क्या होते हैं? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। राहुल को अपनी करनी पर बहुत दिनों बाद में डैश महसूस हो रही है। हो रही है। पीड़ा महसूस हो रही है, रोना महसूस हो रहा है, ग्लानि महसूस हो रही है, दया महसूस हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्लानि महसूस हो रही है। ग्लानि का मतलब क्या होता है? पश्चाताप करना। यानी कि राहुल को अपनी करनी के ऊपर बहुत दिनों बाद में ग्लानि यानी कि पश्चाताप उसको महसूस हो रहा है। रामलाल भाई 4 भाषाओं में डैश है। 4 भाषाओं में वो पारंगत है, अकुशल है, मर्मज्ञ है या फिर वो प्रख्यात है। तो रामलाल भाई जो है वो 4 भाषाओं में पारंगत है। ऑप्शन फर्स्ट। पारंगत का मतलब होता है अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? पारंगत बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ से जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं 54 क्वेश्चन में से नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर बताना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।